Good afternoon, everyone. Aditi, good afternoon. Dheeraj, good afternoon. Ritik, good afternoon. God bless you, बेटा. नमस्कार जीडीआर, नमस्कार बेटा. तो बेटा हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्लैंपर्स. ठीक है, क्लैंपर्स इज व्हाट वी वर स्टडिंग. बाकी कल क्लास नहीं हो पाई थी. मैं क्लास में बैठा हुआ था. मैं लॉग इन ही नहीं कर पा रहा था. मैंने लैपटॉप्स तक चेंज किए, सब कुछ किए. बाद में पता लगा हमारी कुछ अब मेंटेनेंस चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी. तो फिर शाम को मैसेज आया था इशू हैज बीन रिजॉल्व, पर शाम को क्लास थी नहीं अपनी. तो इसलिए कल जो है क्लास नहीं हो पाई. संजय वेरी गुड आफ्टरनून. अंकिता गुड आफ्टरनून. आई एम गुड बेटा, थैंक यू. जैनिल गुड आफ्टरनून. प्रिंस गुड आफ्टरनून. शिवांग गुड आफ्टरनून. मनीष गुड आफ्टरनून. आकांक्षा गुड आफ्टरनून. आरुष गुड आफ्टरनून. वासु गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून अंशिका. रितेश गुड आफ्टरनून. चलिए, वेदांत गुड आफ्टरनून. हाँ, प्रॉब्लम आ रही थी काफी लोगों की. मैंने बाकी भी एजुकेटर से बात करी, सबको ही दिक्कत थी. तो कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा था, प्रॉब्लम थी कल. चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं. सो वी विल बी डीलिंग विद द पॉजिटिव क्लैम्पर टुडे. पिछली क्लास में हम लोगों ने नेगेटिव क्लैम्पर किया था. इन द लास्ट क्लास वी डेल्ट विद नेगेटिव क्लैम्पर. फिर लास्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. रवि गुड आफ्टरनून बेटा, गॉड ब्लेस यू. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि आपको अगर क्लैम्पर को एनालाइज करना है तो कैसे कैसे एनालाइजेशन होगी उसकी. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव क्लैम्पर. तो इनपुट वेवफॉर्म देते हैं. कल डायोड हो गए कि करवा दूंगा. प्लीज ध्यान रहे, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस क्लास, तो उसको मिस मत करना. ठीक है बेटा, वो इस क्लास का हिस्सा है, इसलिए उसको मिस मत करना. मैं इसमें इसलिए नहीं करवा रहा, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा. क्योंकि पीवाई क्यूज है वो तो आपको खुद कर रहे हैं, है ना. और ऑलरेडी मैंने लगभग बहुत पीवाई क्यूज करवा दिए, है ना. काफी पीवाई क्यूज आप देखोगे क्लास में निपटा चुका हूं मैं ऑलरेडी. तो जो थोड़े बहुत पीवाई क्यूज बचे हैं वो एक्स्ट्रा हम वहां पे कवर कर लेंगे. ओके. Adil, Faz, I think I don't know till whom I have wished, but Faz, good afternoon. Adil, good afternoon. Aditi, Shraddhanand, good afternoon. Divakar, good afternoon. Deepak, good afternoon बेटा. Deepan, good afternoon to all of you. इसका नाम डायोड विलेज क्यों नहीं रख लेते, काफी ज्यादा है. डायोड विलेज नहीं हो पाएगा ना, फैमिली है बेटा ये. वेरी गुड आफ्टरनून सागर. चलिए. गुड आफ्टरनून प्रिंस. कल ग्रुप में कौन सा प्रिंस था जो बात कर रहा था मेरे से? तुम दोनों में से कौन सा प्रिंस था जो ग्रुप में बात कर रहा था? सर मैं. ठीक है, ठीक है. तो ऐसा है कि अपने, मतलब मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, मुझे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है. अपने कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से इंप्रूव करने हैं राइटिंग के. तुमने जब कल मैसेज किया उसमें
मैंने तो नहीं, मुझे तो एडमिन जो है उसने फोन किया था कि सर देखिए ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा यार नहीं, उसका मतलब नहीं है। उसमें मैं लिख रहा हूँ कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रिंस लिख रहा है सर नहीं, बाकी सारे बच्चे तो कर पा रहे हैं। मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप क्लास लेना नहीं चाहते इसलिए आप लॉगिन नहीं कर रहे हो। हम लोग वेट कर रहे हैं। उसका ये मतलब निकल रहा था। मुझे बोलता है देखिए सर ग्रुप में ऐसे लिख रहा है, आप पे इल्जाम लगा रहा है कि जैसे आप क्लास नहीं ले रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, उसका मतलब वो नहीं था। वो ये बताना चाह रहा होगा कि हम लोग आ गए थे पर आपकी वजह से नहीं हो रहा, कि आपका नहीं हो रहा हो। भाई मैं, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ था कल क्लास में। आप लोग मैसेज पढ़ना, आप जाके वहां पे आप लोग मैसेज पढ़ना, आप ग्रुप में जाके पढ़ना मैसेज। उसकी कॉन्वर्सेशन से ऐसे लग रहा है जैसे मुझे प्रिंस बोल रहा है तू क्लास लेने नहीं आया, मैं तो बैठा हुआ यहाँ पे, झूठ बोल रहे हो। ठीक है। तो वो वैसा लग रहा था। अरे ग्रुप वाला दूसरा कोई। ठीक है चलो, जो भी है, जो भी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रखने हैं थोड़ा। इट हैज टू बी अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन। पता चला इंटरव्यू में ऐसा कर रहे हो। चलो जो भी है, चलो आओ यहाँ पे। तुम लोग मेरी इंटेंशन पे शक करते हो, सर छुट्टी ले रहे हैं इसलिए नहीं आए हैं। छुट्टी लेनी होती तो क्लास रीशेड्यूल होती। कल मैं क्लास रीशेड्यूल भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं लॉगिन ही नहीं कर। गुड आफ्टरनून प्रिंस। कल ग्रुप में कौन सा प्रिंस था जो बात कर रहा था मेरे से? तुम दोनों में से कौन सा प्रिंस था जो ग्रुप में बात कर रहा था? सर मैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है कि अपने, मतलब मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, मुझे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से इंप्रूव करने हैं राइटिंग के। तुमने जब कल मैसेज किया उसमें, मैंने तो नहीं, मुझे तो एडमिन जो है उसने फोन किया था कि सर देखिए ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा यार नहीं, उसका मतलब नहीं है। उसमें मैं लिख रहा हूँ कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रिंस लिख रहा है सर नहीं, बाकी सारे बच्चे तो कर पा रहे हैं। मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप क्लास लेना नहीं चाहते इसलिए आप लॉगिन नहीं कर रहे हो। हम लोग वेट कर रहे हैं। उसका ये मतलब निकल रहा था। मुझे बोलता है देखिए सर ग्रुप में ऐसे लिख रहा है, आप पे इल्जाम लगा रहा है कि जैसे आप क्लास नहीं ले रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, उसका मतलब वो नहीं था। वो ये बताना चाह रहा होगा कि हम लोग आ गए थे पर आपकी वजह से नहीं हो रहा, कि आपका नहीं हो रहा हो। भाई मैं, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ था कल क्लास में। आप लोग मैसेज पढ़ना, आप जाके वहां पे आप लोग मैसेज पढ़ना, हम ग्रुप में जाके पढ़ना मैसेज। उसकी कॉन्वर्सेशन से ऐसे लग रहा है जैसे मुझे प्रिंस बोल रहा है तू क्लास लेने नहीं आया, मैं तो बैठा हुआ यहाँ पे, झूठ बोल रहे हो। ठीक है। तो वो वैसा लग रहा था। अरे ग्रुप वाला दूसरा कोई। ठीक है चलो, जो भी है, जो भी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रखने हैं थोड़ा। इट हैज टू बी अ प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन। पता चला इंटरव्यू में ऐसा कर रहे हो। चलो जो भी है, चलो आओ यहाँ पे। तुम लोग मेरी इंटेंशन पे शक करते हो, सर छुट्टी ले रहे हैं इसलिए नहीं आए हैं। छुट्टी लेनी होती तो क्लास रीशेड्यूल होती। कल मैं क्लास रीशेड्यूल भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, तो मैं रीशेड्यूल कहां से करूंगा? ना मैं रीशेड्यूल कर पाया, ना मैं क्लास में घुस पाया। चलो वापिस आते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। मुझे इसको एनालाइज करना है। आई वांट टू एनालाइज दिस कि ये सर्किट क्या है। हमने का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई बी गोइंग फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। किसको लेते हैं पहले? पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल को लेते हैं पहले? पॉजिटिव। गुड गुड, शाबाश। गुड, शाबाश। तो अब एक काम करेंगे। जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे लास्ट क्लास में, जो तुम्हारी कॉपी में बिल्कुल लिखे हुए हैं सामने, उसमें पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। डायोड ऑन। डायोड फॉरवर्ड बायस जो है, पहले हम वो वाला लेंगे। तो बेटा डायोड फॉरवर्ड बायस ऐसे होगा, यानी पहले नेगेटिव हाफ साइकिल लेना है। यानी कि पहले नेगेटिव हाफ साइकिल लेना है। आया समझ में? ओके। सो वी आर गोइंग विद द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल लिया तो क्या बना सर्किट? ये कैपेसिटर की वोल्टेज ऐसे आएगी। So you can see in the negative half cycle, the output voltage is zero.
The output voltage is 0. But the capacitor will charge up to Vm. कैपेसिटर पीक वैल्यू कितनी पकड़ेगा? Vm की पकड़ेगा. यहां से आएगा, ये Vm हो जाएगा. अब चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में. पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारा ओपन हो जाएगा और उस समय मेरे कैपेसिटर पे वोल्टेज कितनी रही होगी? प्लस माइनस Vm, जो यहां से कैरी की है मैंने. ठीक है. सो व्हाट विल बी वी आउटपुट बेटा? इसमें वी आउटपुट कितना हो जाएगा? वी आउटपुट विल बी वी इनपुट. इट इज अ पॉजिटिव क्लैम्पर. इट इज अ दिस. आया समझ में? एक सेकंड. ठीक है. सुनाओ. लिख दे. पॉजिटिव डीसी वोल्टेज added, therefore positive clamper. Next, when V input is equal to Vm, V output is equal to 2Vm. ठीक है. जब V इनपुट की वैल्यू Vm होगी तो V आउटपुट कितना हो जाएगा? 2Vm हो जाएगा. और जब V इनपुट माइनस Vm होगा, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, पर फिर भी लिख देते हैं. शाल, गुड आफ्टरनून. तो ये बेटा हमारी आउटपुट की वेव फॉर्म आई है 0 2V. तो अब देख लो, क्लैंप हो गया. और इसने नेगेटिव पीक जो था उसको क्लैम्प किया रेफरेंस वोल्टेज पे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव पीक क्लैम्पर. ठीक है. As positive clamper clamps the negative peak of the output voltage at the reference voltage.
नेगेटिव पीक क्लैम्पर। इजी है, क्योंकि हमने नेगेटिव क्लैम्पर जो है वो ऑलरेडी देख लिया था, तो उससे आइडिया था, तो मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत हुई होगी समझने में। नाउ लेट्स गो फॉर द केस व्हेन इट इज अ नॉन आइडियल डायोड। मतलब वी गामा है हमारे पास। तो सबसे पहले फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे। हमने क्या किया, डायोड का जो वोल्टेज है वो अलग से दिखा दी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप नहीं दिखाना चाहो तो आपको पता ही, सीधा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने किया। गुड आफ्टरनून लोकेश। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम देखेंगे कि हमारा वीसी कितना आ रहा है पहले, कि वीसी पीक कहां तक जाएगा, पीक कहां पकड़ेगा। तो वीसी भी पीक पकड़ेगा वीएम माइनस वी गामा, अदरवाइज केवीएल लगा लो, माइनस वी गामा प्लस वीएम। ये हमारा वीसी जो है पीक पकड़ेगा। अब चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेटा डायोड जो है वो रिवर्स बायस, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट से, और कैपेसिटर की वोल्टेज माइनस प्लस वीसी। तो अब आप देख सकते हैं आउटपुट क्या हो जाएगा, इनपुट प्लस वीसी, यानी आउटपुट विल बी इनपुट प्लस वीसी। वीसी अभी निकाला हमने, वीएम माइनस वी गामा। देयरफॉर व्हेन वी इनपुट पॉजिटिव मैक्सिमा पे होगा, आउटपुट हमारा 2 वीएम माइनस वी गामा होगा। और जब इनपुट माइनस वीएम पे होगा, आउटपुट माइनस वी गामा होगा। हो नहीं पाएगा ये, नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, मैनेज करते हैं, पूरा ही जाएगा। सही, ये भी तो हटाना पड़ेगा, इससे अच्छा बना ही देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन आइडियल डायोड के लिए आ गया। सबको समझ में आ गया बेटा यहां तक?
क्लियर है? गुड, गुड, गुड। तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, है ना? जस्ट गिव इट अ ट्राई। चलो इसके लिए आउटपुट वेवफॉर्म बनाओ।
चलिए बेटा सॉल्व करते हैं फिर। सबसे पहले हम देखेंगे यहां से फॉरवर्ड बायस होगा डायोड नीचे की तरफ से, तो हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूं T/2 से T तक का एनालिसिस। डायोड फॉरवर्ड बायस। सो यू कैन सी VC कितना हुआ, KVL लगाएंगे। सो VC विल बी 5 प्लस, सॉरी 5 माइनस V इनपुट। सो ये मेरे पास VC होगा। फाइन। सो कितना हो गया पीक वैल्यू 5 माइनस नेगेटिव हाफ साइकिल में V इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, -20। यानी कैपेसिटर की वोल्टेज आ गई 25 वोल्ट्स। और उस समय आउटपुट इफ यू वांट टू राइट 5 वोल्ट यू कैन राइट, अदरवाइज आपको पता है कि हम अगले केस में जो इक्वेशन बनाते हैं उसी से हम आउटपुट लिख लेते हैं दोनों केसेस का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, दैट इज T/3 T/2 ले रहा हूं मैं ये वाला। डायोड ओपन हो गया, डायोड को हमने ओपन कर दिया। सो लेट्स डू इट। सो व्हाट विल बी V आउटपुट नाउ, V output will be VC plus V input, and VC is how much, 25। तो इसका मतलब V आउटपुट आ गया V इनपुट प्लस 25। ये इक्वेशन बन के आई है इस क्लैम्पर की। तो अब लिखो जब V इनपुट कितना था, when V input is equal to 10 volt, V output is 35। when V input is minus 20 volt, V output is 5 volt। चलो भाई बन गया, तैयार हो गया, बना दे इसको। This is from 5, this is from 35। क्या बनाया हमने, V आउटपुट। सो यू कैन सी मैंने लिखा है यहां से, पर पीछे से लिख सकते हो। यहां से स्टार्ट किया हमने T/2 एंड T, 3/2T, 2T, 5/2T एंड सो ऑन। एंड टू चेक, क्रॉस चेक, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द टोटल वोल्टेज स्विंग इन दिस केस। पूरा वोल्टेज स्विंग कितना है, 30 वोल्ट।
और अगर आप नोटिस करें, इनपुट का भी टोटल वोल्टेज स्विंग कितना था? 30 वोल्ट। तो इनपुट आउटपुट का वोल्टेज स्विंग जो है बेटा वो बराबर आया, वो बराबर आया। नेक्स्ट, अब मैंने आपको इसका शॉर्टकट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते तो आप इसको डायरेक्टली भी निपटा सकते थे। कैसे? आप ये बोलते कि रेफरेंस वोल्टेज 5 पे है और ये पॉजिटिव क्लैंपर है, तो ये नेगेटिव पीक को 5 पे ले आएगा, नेगेटिव पीक को 5 पे ले आएगा, और उसके बाद टोटल वोल्टेज स्विंग 30 का, तो 30 ऊपर ले जाते, खत्म, बन गया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बेटा? या फिर आप बोल सकते थे कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये प्लस माइनस है कैपेसिटर का, क्योंकि ये ऐसे जाएगा। कैपेसिटर की पीक वैल्यू क्या आएगी? द पीक वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर विल बी 5 प्लस Vm। अब आप लिख लेते कि वी आउटपुट, मतलब शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया था, वी आउटपुट आ गया वी इनपुट प्लस Vm प्लस 5। तो जब जो भी वी इनपुट की वैल्यू है वो अकॉर्डिंगली हम डालते, यहां पे हम डालते और हम चेक कर लेते। समझ में आ गया? तो हम इस तरह से भी इसको डायरेक्टली जो है वो सॉल्व कर सकते थे, इस तरह से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। आ गया समझ में? तो डायरेक्टली भी कर सकते हो इफ यू वांट। दूसरी चीज, यू नो दैट व्हेन वंस द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड, आप क्या चाहते हो कि ये अपनी वोल्टेज होल्ड करके रखे कि बड़ी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाए? होल्ड करके रखे, होल्ड करके रखे। इसका मतलब द डिस्चार्जिंग टाइम of the capacitor should be very large as compared to the time period of the input waveform। इनपुट वेवफॉर्म के टाइम पीरियड के हिसाब से इसका बहुत बड़ा होना चाहिए टाइम कांस्टेंट यार। तो सेटलिंग टाइम है, लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक। आरसी करते, टाइम कांस्टेंट निकालते। डिस्चार्जिंग का बोल रहा हूं, ठीक है, चार्जिंग का नहीं, डिस्चार्जिंग वाला, ये वाला। आर कितना है? 10⁵। सी कितना है? 10⁻⁻6, यानी 0.1, विच इज 100 मिली सेकेंड। सेटलिंग टाइम की बात करूं कि पूरा डिस्चार्ज होना है, तो 500 मिली सेकेंड, ठीक है। और जो इनपुट दिया है उसका टाइम पीरियड कितना है? 1/1 किलो, दैट इज 1 मिली सेकेंड। क्या कोई कंपैरिजन है 1 मिली सेकेंड का इन दोनों के साथ? इसका मतलब कैपेसिटर कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होगा, वो लगभग अपनी वोल्टेज को होल्ड करके रखेगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? ये तो वैसे ही मैंने समझाने के लिए आपको दिखा दिया, अदरवाइज तो पता तो था ही। मैंने कहा क्वेश्चन लिया हुआ तो वैल्यूज पड़ी हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, होमवर्क करना है आपको। सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर सिलिकॉन डायोड, दैट इज वी गामा 0.7 वोल्ट। कर लोगे? कर लोगे बताओ? तो ये अब आपको होमवर्क लेना है, आपको खुद करना है आपके होम, ठीक है। अभी जो मैं बना रहा हूं कॉपी मत करना, ठीक है, डू नॉट कॉपी इट।
अभी तक तो हमने सारा एनालिसिस क्लैम्पर का स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए किया, बट नाउ आई वांट टू डू द एनालिसिस फॉर द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। अब थोड़ा मुश्किल हो गया ना? ट्राई करो, ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो कैसे करेंगे। गिव इट अ ट्राई। कॉपी मत करना इसको भी। मुझे नहीं यार, एक सेकंड देना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप इसको ट्राई करो, ठीक है, एंड देन गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। चलिए बेटा, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। मुश्किल लग रहा है, अब दिक्कत आ रही है एनालिसिस में, है ना? बट मैं कुछ तो बोलूं, ठीक है? ऐसा कि चैट चल रही है ना। देखो अब क्या है, कुछ नहीं करना है। द स्क्वायर वेव फॉर्म क्लैंपिंग दैट वी स्टडीड इज वैलिड फॉर द साइनसॉइडल आल्सो। ठीक है, बिल्कुल सेम इसके लिए वैलिड है। अभी कॉपी मत करना है, मुझे कुछ लिखवाना है, उसके बाद ये कॉपी करना। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? हम क्या सोचते हैं, जब हमें स्क्वायर वेवफॉर्म दी होती है, हम मान लेते हैं, सॉरी, जब हमें साइनसॉइडल वेवफॉर्म दी होती है, हम मान लेते हैं हमारे पास स्क्वायर वेवफॉर्म है। ठीक है, तो देखो मान लिया मैंने। कैसे मानेंगे सर? बस ऑनवलप ऑनवलप उठा लेंगे उसका, विल बी पिकिंग इट्स ऑनवलप। स्क्वायर वेवफॉर्म बन गई, चलेगा बेटा, चलेगा। एक स्क्वायर वेवफॉर्म मैंने तैयार कर ली, होगी एक स्क्वायर वेवफॉर्म मेरे पास तैयार। अब अगर मैं स्क्वायर वेवफॉर्म के लिए एनालिसिस करता, तो क्या एनालिसिस होता वो करते हैं। अब भूल जाओ साइनसॉइडल है, अपने पास स्क्वायर वेवफॉर्म है। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे, प्लस माइनस वीसी। वीसी कितना हो जाएगा? वीसी विल बी, ये नीचे प्लस होगा, वीएम माइनस 10। तो वीएम कितना है? अब दोनों साइड में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज वीएम कितना है? 20, 20 माइनस 10 मतलब 10 आ गया इसके ऊपर, 10 आ गया इसके ऊपर, तो वीसी 10 हो गया। आप 10 लिख लो। फिर आप क्या बोलोगे? वी आउटपुट विल बी वी इनपुट, मतलब जब ये ओपन हो जाएगा, जब ये ओपन हो जाएगा, सो वी आउटपुट विल बी वीसी प्लस वी इनपुट। वीसी इज वीएम माइनस 10। तो वीएम की वैल्यू कितनी थी? अपन को एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, अगर दोनों साइड में सेम है, तब तो वीएम नॉर्मल 20 लिख देते हैं हम लोग।
चलिए, तो जैसे यहाँ था, तो अब आपको वीएम लेना है, पर इस केस में तो वीएम अलग-अलग है ना? एक में -20 है, एक में 10 है। तो आपको वीएम वो वाला लेना है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। जैसे इसमें क्या था, जब मैंने इसको रिवर्स बायस किया, तो वीसी क्या आया? वीएम -5। तो वीएम कौन सा लेंगे? 20 लेंगे। अब 10 नहीं लेंगे। तो ध्यान रखना, जब अलग-अलग हैं वीएम, तो जिस साइकिल के लिए डायोड चार्ज हुआ है, उस साइकिल का वीएम लेना है। आई मेरी बात समझ बेटा? बात क्लियर हुई जो मैंने बोला? ठीक है। यहां पे भी कायदे से बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चला है तो नेगेटिव वाला लेंगे, पर दोनों बराबर है तो चल, है ना? सो वी इनपुट विल बी 20 -10, दैट इज वी इनपुट प्लस 10 आपका वी आउटपुट आ गया। आपका वी आउटपुट आ गया। अब इसको स्क्वायर वेव के लिए बनाते हैं, ठीक है? साइनसॉइडल के नहीं, स्क्वायर के लिए बनाएंगे। +10 आया ना -10 से। -10 30। तो अपनी वेव फॉर्म 30 से चालू होगी, फिर -10 पे जाएगी। ऐसी आएगी बेटा अपनी वेव फॉर्म। अब ये जो आउटपुट स्क्वायर वेवफॉर्म आई है, ये साइनसॉइडल का एनवलप है। जैसे ये भी स्क्वायर, यहाँ पे क्या था? साइनसॉइडल का एनवलप था ना? यहाँ पे भी साइनसॉइडल का एनवलप है। मतलब अगर मुझे साइनसॉइडल बनानी है, तो उसकी बेस कहां पे आएगी? उसकी बेस आएगी 10 पे। थोड़ा गड़बड़ कर दी मैंने, पर कोई बात नहीं, गड़बड़ तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत तो। ये सेंट्रल लाइन आ गई 10 वोल्ट की, जिसके ऊपर नीचे साइनसॉइडल घूमेगा। बिकॉज ये डीसी 10 आई है ना, ये इसको 10 से ऊपर उठा देगा साइनसॉइडल वेवफॉर्म को। ठीक है, ये आपको पता है, ये 10 आया है तो 10 ऐड करेगा, जीरो जो है 10 पे आ जाएगा। So the waveform will be something like this. आ गया समझ में सबको? तो मतलब अगर आपको साइनोसॉइडल वाला भी बनाने को आया, तो घबराना नहीं है, साइनोसॉइडल वाले को स्क्वायर वाला मान के बना डालना है। इजी हो गया। इजी हो गया, क्योंकि साइनोसॉइडल बहुत टफ लगता है एनालिसिस में। अभी मैं साइनोसॉइडल भी करवाने लगा हूं, क्योंकि वो भी सीखना है, उसमें भी कुछ सीखना है एक्चुअली, उसमें भी कुछ सीखना है तो मुझे करवाना है। लेकिन आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई है। मैं अलग से पूरा एनालिसिस करके दूंगा साइनोसॉइडल का, चिंता मत करिए। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए ये था। ठीक है। अब अब आप लिखेंगे पहले कहानी, उसके बाद फिर आप आगे वाला कॉपी कर लेंगे। राइट डाउन। स्क्वायर वेव क्लैंपिंग नेटवर्क performs equally well for square wave clamping network performs equally well for sinusoidal signals too. In fact,
one approach to the analysis of clamping networks with sinusoidal inputs is to replace the sinusoidal signal by a in fact, one approach to the analysis of clamping networks with sinusoidal inputs is to replace the sinusoidal signal by a square wave with same peak values. The resulting output will then form an envelope for the sinusoidal response. ठीक है? तो अब आप बेटा इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है ना? तो वो मैंने समझा दिया, लिख दिया, थ्योरी क्या है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए कि किस तरह से मैंने साइनसॉइडल का एनवेलप यूज किया, बनाया, फिर जो साइनसॉइडल आया, आउटपुट आया वेवफॉर्म का, वो एनवेलप था उसका। जिन लोगों ने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हुआ है, आपका जो आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, स्टेट स्पेस एनालिसिस के जो पीवाईक्यू बचे हैं करने वाले, वो कल से शुरू हो रहे हैं, कल शाम से। ठीक है? स्पेशल क्लास में लूंगा। हो सकता है स्पेशल क्लास शाम को 5 या 6 बजे डालूंगा। ठीक है? द स्पेशल क्लास विल बी ईदर एट 5 पीएम और एट 6 पीएम इन द इवनिंग आफ्टर दिस क्लास। तो वो लास्ट टॉपिक जो आपका खत्म करते हैं। दूसरा, जो लोग कंट्रोल पढ़ चुके हैं, गलती से भी साइनस स्टेट स्पेस एनालिसिस से क्वेश्चन मिस मत करना कंट्रोल के। रीजन ये है कि स्टेट स्पेस के आने, इसी के तो मान के चलो कि इस साल क्वेश्चन आएगा गेट में। इसी का तो मतलब मुझे लग रहा है, आए ना आए बाद में गालियां नहीं देनी, मैं तो पढ़ के क्या आप पे कहने पे आया नहीं। बट वो एक होता है ना, एक गट फीलिंग आती है अंदर से। तो मुझे लग रहा है कि इसी का इस बार गारंटेड स्टेट स्पेस एनालिसिस से सवाल आने वाला है 2 मार्क्स का। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, पर इसी का तो मान के चलो। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है उसके सारे पीवाईक्यू लगाने हैं, बिकॉज पीवाईक्यू में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे जिससे आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। वैसे मैंने आपको बहुत पढ़ाया हुआ है, आपसे बन जाएंगे सवाल, बट स्टिल जहां इतनी मेहनत करी है, 4-5 घंटे लगेंगे पूरे खत्म करने में, तो 3-4-5 क्लास में निपटा दूंगा पूरा। तो आप अटेंड कर लेना वो क्लास। ठीक है? कल से होगी 5 से 6 बजे से, मैं आपको टाइमिंग डाल दूंगा। आज शाम को तक क्लास डल जाएगी, रात तक डल जाएगी। सो टुमारो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू विल बी हैविंग द टाइमिंग ऑफ द क्लास।
एनीबडी स्टिल कॉपिंग दिस बेटा? नहीं, ठीक है, चलो फिर आगे चलें। इतनी लेट वेट। चलिए फिर से पढ़ते हैं नेगेटिव क्लैम्पर, लेकिन साइनसॉइडल के लिए। इंक्रिप्ट हो रही है। अचीव्ड। चलिए, ये मेरे पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, t/4, t/2, 3t/4 t। ये मेरे इंस्टेंसेस आ गए। ठीक है, ये अपने पास पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव क्लैम्पर का सर्किट आ गया। ये मैंने साइनसॉइडल इनपुट दे दिया, अब मुझे एनालिसिस करना है इसका। ठीक, ओके, लेट्स डू द एनालिसिस। सबसे पहले बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल की नेगेटिव हाफ साइकिल। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की नेगेटिव हाफ साइकिल। गुड गुड। नाउ पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो इनिशियली कैपेसिटी लिख देता हूं। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज। डायोड, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड ऑन, मतलब फॉरवर्ड बायस। वोल्टेज आएगी इस पे कैपेसिटर पे प्लस माइनस वीसी। डायोड की वोल्टेज प्लस माइनस वीडी। ठीक है यहां तक? डायोड फॉरवर्ड बायस आर एल, और ये इसकी वोल्टेज वीसी। यही होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर्किट। अब आप देखिए बेटा,
जैसे जैसे ये वी इनपुट की वोल्टेज बढ़ रही है, जैसे जैसे ये वी इनपुट बढ़ रहा है, कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ रही है क्योंकि ये तो शॉर्ट है, सो वीसी इज इक्वल टू वी इनपुट। जितना वी इनपुट उतना ही वीसी। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, इसकी वोल्टेज बढ़ रही है। टी इक्वल टू टी बाई 4 पे वी इनपुट मैक्सिमम ये रीच कर जाएगा वीएम पे। जैसे ही वोल्टेज टाइम सॉरी टी बाई 4 के आगे जाएगा, ये वी इनपुट वीएम से कम हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। और अब आर एल इंटू सी टाइम कॉन्स्टेंट बहुत हाई होगा, ये वीएम को होल्ड करके रखेगा। और अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ये डायोड ऑफ ही रहेगा। और नेगेटिव में तो डायोड वैसे ही ऑफ रहना है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई क्या होने वाली। इस पॉइंट के बाद फिर से जब वेवफॉर्म रिपीट करेगी, अभी भी डायोड ऑफ रहेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा वीएम तक जाएगी, ये तो ऑलरेडी वीएम तक है, इसका मतलब इसके बाद दोबारा अपने जीवन में कभी डायोड ऑन नहीं हो पाएगा। इसके बाद कैपेसिटर हमेशा वीसी होल्ड करेगा, कैपेसिटर हमेशा वीसी होल्ड करेगा, मतलब कैपेसिटर हमेशा वीएम होल्ड करेगा, रादर आई शुड से सॉरी नॉट वीसी, वीएम को होल्ड करेगा। मतलब वीएम ये है, इसको मैं वीएम कह रहा हूं। तो चलिए अब मैं लिख देता हूं, ठीक है, समझा तो दिया मैंने आपको। सो यू कैन सी वीसी विल बी इक्वल टू वी इनपुट एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, capacitor will attain its maximum value, that is Vc t by 4 is equal to V. Vc t by 4 is equal to V. ठीक है, फाइन, गुड। नाउ at t equal to t by 4 प्लस, जैसे हल्का सा ही ये t by 4 के आगे जाएगा, दैट इज जस्ट आफ्टर t equal to t by 4, v इनपुट vm से कम हो जाएगा, दैट इज v इनपुट vc से कम हो जाएगा। देयरफॉर डायोड की वोल्टेज, क्योंकि डायोड ओपन हो जाएगा, डायोड की वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस वीसी प्लस वी आई, दैट इज वी आई माइनस वीसी विल बी नेगेटिव, दैट इज डायोड रिवर्स बायस्ड, एंड वी आउटपुट विल बी, ये ओपन हो गया, मैं सर्किट बना देता हूं अभी। ये सर्किट हो गया बेटा, डायोड ओपन हो गया। ओके, सो वीडी विल बी माइनस वीसी प्लस वी इनपुट, जो लिख दी हुई इक्वेशन, एंड वी आउटपुट विल बी माइनस वी इनपुट माइनस वीसी। एंड व्हाट इज वीसी, वीसी इज वीएम, वी इनपुट माइनस वी। तो अब अगर ये नेगेटिव साइड भी जाएगा, अब अगर ये नेगेटिव साइड भी जाएगा, तब भी ये ओपन ही रहने वाला है। तो यही आपके पास इक्वेशन आने वाली, यही आपके पास इक्वेशन, और थ्रू आउट ऑफ इक्वेशन यही चलने वाली है, थ्रू आउट ऑफ इक्वेशन यही चलने वाली। आ गया समझ में, प्रोसीड करें आगे। ठीक है, गुड गुड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक्चुअली एनालॉग टफ है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर एक बार प्रॉपरली समझ में आ जाए ना, सर्किट की वर्किंग वगैरह कोई समझा दे, तो फिर इजी लगने लग जाता है। बट फर्स्ट टाइम इफ यू हैव टू सी द सर्किट, खुद एनालाइज करने बैठे तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए टफ लगता है, पर एनालॉग इतना टफ है नहीं। अगर आप प्रॉपरली समझ समझ के कर रहे हैं, यू वोंट फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, यू विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट।
तो फिर मिटा नहीं पाएँगे ना, मिटाने में दिक्कत होगी अगर मैं इतना बना दिया। समझ गया, फिर मिटाऊँगा कैसे भी यहाँ से वेव फॉर्म नहीं होंगे। देन इट विल बी डिफिकल्ट। चलो देखते हैं। ये था अपना वी इनपुट, वीएम माइनस वीएम। ये टाइम इंस्टेंट टी बाई 4, दिस इज टी बाई 2 एंड सो ऑन। अब हमने ये क्या बनाया? दिस इज द कैपेसिटर वोल्टेज।
तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर T/4 तक पहली बार कैपेसिटर चार्ज हुआ। 0 से लेकर T/4 तक, यहां तक कैपेसिटर पहली बार चार्ज हो रहा था। T/4 पे पीक पकड़ी, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, T/4 पे जाके उसने पीक पकड़ ली। उसके बाद वो हमेशा Vm रहा। Vc समझ में आया? Vc समझ में आया? देन V आउटपुट इज V इनपुट माइनस Vc। V इनपुट माइनस Vc, इसमें से Vc को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो इस टाइम स्पेन में तो दोनों सेम थे, तो इनपुट में से Vc सब्ट्रैक्ट किया तो 0 रहा। यहां पे जाके जब मैं इनपुट में से Vc सब्ट्रैक्ट करने लगा, ये तो फिक्स्ड है। तो ये जैसे जैसे कम होगा उतना उतना नीचे नेगेटिव होता जाएगा, जितना कम उतना नेगेटिव, क्योंकि अब ये फिक्स है। ये नेगेटिव, इसमें ये और नेगेटिव, ये -Vm तो ये -2Vm। अब ये वेव फॉर्म ऐसे से चलती रहेगी। आ गया समझ में? सो इट्स अ नेगेटिव क्लैम्पर, नेगेटिव डीसी गॉट इंट्रोड्यूस्ड। आई होप सबको क्लियर हो गया। कोई वेव फॉर्म कॉपी कर रहा है? कोई वेव फॉर्म कॉपी कर रहा है? ओके, जल्दी से कर लीजिए। फिर 2 लाइन में पॉजिटिव क्लैम्पर समझेंगे, फिर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि समझा दिया है। ओके, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? पॉजिटिव क्लैम्पर। अब आपको पता है जब मैं एनालिसिस स्टार्ट करूंगा तो मैं कहां से करूंगा? नेगेटिव हाफ साइकिल से, यानी T/2 से जो वेदांत ने सवाल पूछा है, कितने बच्चों को उसका जवाब नहीं पता है? वेदांत ने जो सवाल पूछा है, इस केस में ये आरएल के थ्रू डिस्चार्ज नहीं होगा। कितने लोगों को इसका जवाब नहीं पता है? जिसको नहीं पता है प्लीज लिखेंगे यस या मी, प्लीज। सच सच बताना है, सच सच बताना है, फिर मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा ना, डिपेंडिंग ऑन दैट। कितने लोगों को उसका जवाब पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर? जो वेदांत ने सवाल पूछा उसका जवाब कितने लोगों को पता है? सिर्फ एक बच्चे को? 3-4 बच्चों को? देखो मैं रेंडमली फिर मैं तंग करूंगा क्लास में। अच्छा, कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी क्लास में 2-3 बार बता चुका हूं? कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूं? तो वेदांत, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। भाई कितनी बार बताऊं मैं? कितनी बार बताऊं एक ही चीज? तुम लोग क्यों अटेंटिव नहीं रहते हो? ये क्या बताया था वेदांत बेटा? आज तो मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाया। आज तो मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाया। मैंने क्या बोला है कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इतना ज्यादा बड़ा चूज किया जाता है
The R and C are chosen in such a manner so that the discharging time constant is so large that the capacitor hold its voltage value while discharging. बेटा कितनी बार बता दिया मैंने ये कि अपना कैपेसिटर जो है वो होल्ड करके रखता है डिस्चार्जिंग के टाइम, अपनी वैल्यू को डिस्चार्ज नहीं होने देता है। कितनी बार बताना है? अदरवाइज तो अगर वो डिस्चार्ज होने लग गया, मान लो मैंने टाइम कांस्टेंट छोटा लिया, फिर तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा ना। कल याद नहीं है तो मैंने क्वेश्चन में ऐसे करवाया था कि टिल्ट हो रहा था। सो टिल्ट वाज बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो वो हम टिल्ट बहुत कम होता है, इट्स नेग्लिजिबल। बट प्रैक्टिकल केस में डिस्चार्ज होता है हल्का सा, बट हम उसको नेग्लिजिबल लेते हैं बिकॉज टाइम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, सो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज कांस्टेंट। चलिए, तो बेटा अब दोबारा से वही एनालिसिस मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। T/2, क्योंकि नेगेटिव साइड में ऐसे जाएगा, T/2 से 3T/4 तक कैपेसिटर इनपुट के बराबर वोल्टेज चार्ज ले रहा होगा। लेकिन जैसे ही 3T/4 आएगा, मैं लिख देता हूं, कैपेसिटर विल चार्ज। यहां से यहां तक कैपेसिटर चार्ज होगा, डायोड हमारा ऑन है, और इस प्रेजेंट सिनेरियो में आउटपुट हमारा 0 है, और वीसी वी इनपुट के बराबर है। ओके, माई बैड, पोलैरिटी मैंने उल्टी लिख दी हुई है, वो पिछले सर्किट की कॉपी हुई हुई है ना, मैंने मिटाई नहीं। ये यहां से आएगा प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे आएगा। सो वीसी विल बी माइनस वी इनपुट, मतलब माइनस वी इनपुट आएगा। अब एट t इक्वल टू 3/4t, वीसी कितना हो जाएगा? प्लस वीएम, क्योंकि वी इनपुट माइनस वीएम होगा, ये प्लस वीएम हो जाएगा, और ये इसकी पीक वैल्यू पकड़ लेगा। अब इसके बाद जब वी इनपुट का मैग्नीट्यूड वीसी के मैग्नीट्यूड से कम होगा, वीसी डिस्चार्ज नहीं होगा, ये ओपन हो जाएगा और हमेशा के लिए अब यही रहेगा। समझ में आ गया? पिछली बार समझा चुका हूं। एट t इज इक्वल टू 3/4 t प्लस, और जस्ट आफ्टर t इक्वल टू 3/4t, capacitor will hold its value, मतलब अंडरस्टूड है, वोल्टेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर विल होल्ड इट्स वैल्यू एंड V input will be greater than minus Vm. Therefore, diode off, and V output, diode off हो गया, V output will be Vc plus V input. That is V input plus Vm. तो V input में Vm जो है हमारा ऐड होगा। इसमें अब चेंजेस कर लेते हैं थोड़े से। ये कुछ हो जाएगा, इसमें भी जो चेंज आएगा। तो बेटा ये मेरी वी इनपुट की वेवफॉर्म आ गई। नाउ आई नीड द वेवफॉर्म फॉर वीसी। तो वीसी अब आप देखो, T/2 से 3/4t, T/2 से 3/4t, यहां पे जाके ये अपनी पीक वैल्यू पकड़ रहा है। ओके, कहां से चालू हुआ है? यहां से, इससे पहले 0। ठीक है, तो क्योंकि यहां से तो मैं एनालिसिस कर ही नहीं रही, क्योंकि रिवर्स बायस में वैसे ही वो चार्ज नहीं हो रहा था, डायोड ओपन था, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया एनालिसिस, चार्जिंग हुई, इसने अपनी पीक वैल्यू पकड़ ली। इसी प्लस वीएम,
तो यहां तक आपके पास क्या है, वी इनपुट प्लस वीएम या वी इनपुट प्लस वीसी, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, वी इनपुट प्लस वीसी। तो यहां से यहां तक तो वी इनपुट ही है, यहां तक तो साला छोटी बन गई, जगह कम थी तो बड़ा कर लें, और ऐसा कर सकते हैं बड़ा हल्का सा, we have a little bit of scope। इस पॉइंट के बाद ये दोनों सेम है, नेगेटिव है एक दूसरे के, पर है तो सेम ना। तो इसको देखो, जितना ये नीचे मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है उतना ही ऊपर मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है। इफ आई ऐड दीज टू, डोंट यू थिंक दिस विल कम आउट टू बी जीरो, दीज टू। इफ आई ऐड वी इनपुट एंड वीसी, डोंट यू थिंक इट विल बी जीरो, है ना, जीरो होगा। ये यहां से यहां तक जीरो हो गया। इसके बाद ये पॉजिटिव है, अब ये इसमें ऐड होगा, जैसे जैसे ये इसके ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव बढ़ेगा, यहां पे मैक्सिमा जाएगा। साइनसॉइडल बन नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया हुआ है, खराब हो गया हुआ है, एंड फिर इट विल बी लाइक दिस। ओके, समझ में आ गया। अब ये ऐसे ही आगे जो है चलता रहेगा। सो दिस इज 2 वीएम एंड दिस इज वीएम। तो वीएम डीसी इंट्रोड्यूस हुई थी तो ये ऊपर चला गया, इस तरह से ये बन के आया। सबको समझ में आया। तो ये प्रॉपर साइनसॉइडल बना के दिया है मैंने, बिल्कुल प्रॉपर एकदम एनालिसिस, प्रॉपर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर क्लैंपर सर्किट। तो क्लैंपिंग नेटवर्क जो है, सब कुछ जो इसमें है मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो जो आपको रिक्वायर्ड है। अब एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, केट में आने के चांसेस टेंडिंग टू जीरो है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में मैंने आपको बताया वो कुछ भी पूछते हैं, बिकॉज देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज टफ होने का कारण ये भी है, द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, इट्स सो वास्ट। और ऐसा नहीं कि गेट में नहीं आ सकता, बट चांसेस बहुत कम है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज को दिमाग में रखते हुए मैं आपको हल्का से ये बता रहा हूं, व्हाट इज क्लैंपिंग। सॉरी सॉरी, मैंने कॉपी पेस्ट किया था, भूल गया था, आप आराम से कॉपी करिए, टेक योर टाइम। कोई बेटा कॉपी कर रहा है, कोई कॉपी कर रहा है, ठीक है। क्लैंपिंग सर्किट थ्योरी, तो लिखता हूं, ठीक है, लिखते लिखते समझ में आता जाएगा, साथ साथ में लिखते जाइए, फिर अभी करेंगे जब तो मैथमेटिकली ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लैंपिंग सर्किट थ्योरम, अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन,
the ratio of area in फॉरवर्ड डायरेक्शन, एएफ कह लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एरिया है उसको एएफ कह दिया हमने, टू दैट ऑफ एरिया इन रिवर्स डायरेक्शन, एआर कह लिया, ऑफ आउटपुट, वोल्टेज लिख देते हैं, ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज equal to the ratio of diode forward resistance RF to the resistance RL connected across the diode। तो मतलब एज इट इज जो मैंने लिखा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बाकी मैं अभी आपको सर्किट में लिख के दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में सीधा ऐसे पूछ लेंगे और आपको ट्रू या फॉल्स बताना होगा। सो दिस थ्योरम is independent of the इनपुट वेवफॉर्म जो मर्जी हो उस पे ये थ्योरम डिपेंड नहीं करती है, और एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स रेजिस्टेंस। ओके, तो आई होप लिख सबने लिया होगा। अब एक बार इसको देखते हैं, अब एक बार इसको देखते हैं।
चलिए, चलिए देखते हैं, देखते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं। ये मैंने बेटा आउटपुट वेवफॉर्म बनाई है और बिल्कुल प्रैक्टिकल आउटपुट वेवफॉर्म है, प्रैक्टिकल। जैसे मतलब डिस्चार्जिंग चार्जिंग कैपेसिटर की थोड़ा सा टिल्ट उसके लिए हल्का सा मैंने दिखा दिया है, जस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो कहाँ गया, इससे लिख लेते हैं। तो बेटा अब आप देखो कि जब ये फॉरवर्ड बायस की तरफ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये एरिया आएगा आउटपुट का, इसको एएफ कह दिया। जब ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो ये एरिया आएगा आउटपुट का, इसको एआर कह दिया। सो हमने क्या बोला, हमने बोला अकॉर्डिंग टू द कैंपटिंग द रेशियो ऑफ एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू दैट ऑफ एरिया इन द रिवर्स डायरेक्शन। अच्छा, रेशियो किसका? एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द एरिया इन द रिवर्स डायरेक्शन is equal to resistance of the diode in the forward direction to the load resistance। ये है आपकी क्लैंपिंग सर्किट। डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्लियर हुआ? तो समझाने के लिए थोड़ा सा डाउट रह जाता है, मैं आपको प्रॉपरली 2 मिनट में इसको सॉल्व करके दे देता हूं। जो मैंने इनपुट लगाया, अब मैं लगा रहा हूं यहाँ पे इनपुट।
I've connected some input voltage over here, which will be having some resistance, source resistance Ri, capacitor diode Ri. Let's do the analysis for this circuit. तो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं. इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, sorry, in case of positive half cycle, diode is forward biased. So now I am replacing the diode by its forward resistance RF. आया समझ में? मैंने डायोड को उसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF से रिप्लेस कर दिया. सो क्या हो जाएगा सर्किट? Now you can see ये दोनों पैरेलल में है. ये दोनों पैरेलल में है. I can write it as RF parallel with RF, and this is approximately equal to RF. बिकॉज आरएल के रिस्पेक्ट में आरएफ तो बहुत छोटा होगा. आरएल हम बहुत बड़ा लेते हैं, आप ऑलरेडी देख चुके हैं. सो एज टू मेक द टाइम कांस्टेंट आरसी वेरी लार्ज, वी टेक आरएल टू बी अ लार्ज वैल्यू, and the forward resistance of the diode is very small. So RF in parallel with RL, it can be replaced by approximately RF. चलेगा यहां तक? ठीक है. तो अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करी, मैंने उसको IF कह दिया. सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायोड से, सॉरी, कैपेसिटर से कितनी करंट गई? कैन आई राइट इट एज V आउटपुट अपॉन RF? क्योंकि जो करंट यहां जाएगी वही यहां जाएगी. सो V आउटपुट upon RF. Okay, okay. So what will be the charge on the capacitor in the forward direction? चार्ज कितना होगा? करंट आपको पता है. सो इंटीग्रल 0 to T1, मतलब ये हमने यहां पे कौन सा कलर से लिखते थे, यहां पे हमने ले लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला टाइम T1, और ये T1 to T2 रिवर्स डायरेक्शन वाला टाइम. ठीक है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना चार्ज एक्वायर करेगा कैपेसिटर? 0 से T1 इंटीग्रेट कर रहा हूं. 0 to T1 forward direction current flowing through the capacitor dt, that is 1 by RF बाहर लिख रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट है. इंटीग्रल 0 to T1 V naught dt. Now 0 to T1 output dt मतलब एरिया अंडर द आउटपुट कर्व इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. 0 से T1 तक जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो मुझे एरिया मिल जाएगा. So can I say that 0 to T1 V naught dt is AF? Can I say that 0 to T1 V naught dt is AF? So इसका मतलब QCF, दिस इज AF. ये AF हो गया अपॉन RF, अपॉन RF. ठीक है, फाइन. फर्स्ट इक्वेशन. अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में. तो रिवर्स बायस जब डायोड हो गया तो उसकी रिवर्स बायस रेजिस्टेंस मैंने RR लिख दी. ठीक है. नाउ now you can see approximately equal to RL, बिकॉज डायोड की रिवर्स बायस रेजिस्टेंस तो बेटा बहुत हाई होती है. तो अब ये RL के बराबर हो जाएगा.
तो अब मुझे करंट आपको पता है वैसे जाएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल, करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, तो इसको रिवर्स डायरेक्शन की करंट आई आर बोल देते हैं. सो नाउ यू कैन सी आई आर टी. आई आर टी किसके बराबर होगा? आई आर टी किसके बराबर होगा? आई आर टी विल बी इक्वल टू वी आउटपुट. आई आर टी विल बी वी आउटपुट डिवाइडेड बाई आर एल. So Q C R, charge on the capacitor in the reverse direction will be integral. कहां से कहां तक रिवर्स में है? T1 से T2 तक. T1 से T2 तक रिवर्स डायरेक्शन है. So T1 to T2, current in the reverse direction flowing through the capacitor dt, which will be equal to 1 by RL integral T1 to T2 V0 dt. And T1 to T2 इंटीग्रल V0 dt ये किसके बराबर है? AR के. किसके बराबर है? AR के. Therefore, this is equal to AR divided by RL. AR divided by RL. अब आप एक चीज नोटिस करें, जितना चार्ज कैपेसिटर लूज करेगा, मतलब जितनी वोल्टेज वो लूज करेगा उतनी वोल्टेज वो गेन करेगा. भाई एक साइड में जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, जितनी वोल्टेज वो छोड़ दे रहा है उतनी ही वोल्टेज तो अगली बार गेन कर ले रहा है. जितनी वो छोड़ रहा है उतनी वो गेन कर रहा है. सो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इक्वल टू QCR ऑन RF AR. ठीक है. सो इसके जो है गेट में चांसेस कमी आने के बड़े. अब हम क्लैंपर तो खत्म हो गया हुआ है. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पीक डिटेक्टर सर्किट. पीक डिटेक्टर सर्किट मतलब क्लैंपर ही यूज हो रहा है पर नया टॉपिक आ गया. क्लैंपर से ही ये टॉपिक आगे चल रहा है. द नेक्स्ट इज पीक डिटेक्टर सर्किट. तो पहला है पॉजिटिव पीक डिटेक्टर. मतलब आपने जो भी इनपुट दिया है उसकी पीक वैल्यू कितनी है मुझे वो डिटेक्ट करना है. दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. डायोड डिटेक्टर सर्किट में जाओ. समझ में आ ही रहा है कि यहाँ से आएगा पॉजिटिव, ये होल्ड करेगा, फिर ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये यहाँ से डिस्चार्ज नहीं होगा, आउटपुट वीएम के बराबर आएगा. सामने दिख रहा है यार, है ना. इतना पढ़ लिया, अब तो ये बच्चों वाला हो गया तुम्हारे लिए. तो मैं लिखता जाता हूँ, साथ साथ में क्लियर होता जाएगा. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल VC इज इक्वल टू V इनपुट. ठीक है. पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस है, दोनों बराबर होंगे. और T इक्वल टू T/4 पे साइनसॉइडल सिग्नल ले रहा हूं. ठीक है. T इक्वल टू T/4 पे VC जो है अपनी पीक वैल्यू पकड़ लेगा. आफ्टर T इक्वल टू T/4, इसके बाद कैपेसिटर विल होल्ड इट्स वैल्यू and V input will be less than VM up. V input will be less than VM. Therefore, diode will be open and VC will remain equal to VM for T greater than. ठीक है. So therefore diode will be open and VC will remain equal to VM for T greater than T/4. तो V input पे पीक मिल गई, that is
पॉजिटिव पीक पे देख लेंगे, तो जो आउटपुट आया वो क्या आया, पीक वैल्यू आया। ठीक है, ये और एक बात कैपेसिटर चार्ज हुआ, उसके बाद कैपेसिटर ने अपनी वोल्टेज वीएम जो है वो होल्ड करके रख ली, और आपको आउटपुट पे वही नजर आ रहा है, बिकॉज यही आपका आउटपुट है, यही आपका आउटपुट है। जल्दी से कॉपी कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। बेटा कॉपी कर रहे हैं। की बात कर रहा हूँ, डायोड हमारा ऑफ होगा, आउटपुट कैपेसिटर का वीसी कितना हो जाएगा, जीरो। डायोड ऑफ, कैपेसिटर जीरो, आउटपुट से ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब पहला नेगेटिव हाफ साइकिल आया, जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आया, कैपेसिटर चार्ज होने लग गया, डायोड ऑन हो गया। टी इज मतलब वी इनपुट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा, वीसी मैक्सिमम वैल्यू पकड़ लेगा अपनी। वीसी विल बी इक्वल टू माइनस वी। माइनस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पोलैरिटी उल्टी ली हुई है बेटा, ठीक है ना। वीसी इज वी इनपुट एंड वी इनपुट इज माइनस वी, इसलिए लिख रहा हूं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप वीसी की पोलैरिटी उल्टी ले लोगे तब प्लस वीएम लिख लेना, आपके ऊपर है। वीसी इज माइनस वीएम फॉर टी greater than 3/4t, capacitor will hold its value. Therefore, V output is equal to Vc is equal to minus Vm. That is negative peak detector. हमारे पास आ गया नेगेटिव पीक डिटेक्टर। बनाना पड़ेगा। ओके, बनाते हैं भाई फिर। ओके, आगे की तरफ था फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। जब पीछे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव पीक डिटेक्टर। पर जब नीचे लग जाता है तो उल्टा हो जाता है। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ है तब ये हो जाएगा नेगेटिव पीक डिटेक्टर, क्योंकि बेटा आप देख सकते हैं
कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होगी जो हम लेंगे? प्लस माइनस वीसी। जब ये यहां से जाएगा तो चार्ज कैसे होगा? प्लस माइनस, उल्टा वीसी माइनस वीएम, नेगेटिव पीक डिटेक्टर। इसमें भी कैपेसिटर की पोलैरिटी तो वही रहेगी, प्लस माइनस वीसी। लेकिन जब ये चार्ज होगा तो ये ऊपर से चार्ज होगा, प्लस माइनस सेम पोलैरिटी, सो वी आउटपुट विल बी प्लस वीएम, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर, पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। ओके। तो लगभग हमारा डायोड फैमिली खत्म है। कल एक दिन और लगेगा डायोड फैमिली को खत्म करने के लिए। परसों जो है हम लोग बीजेटी स्टार्ट कर देंगे। डायोड के अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होंगे तो करेंगे, परसों बीजेटी कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की। ओके। तो आज के लिए इतना ही बेटा, तो कल मिलते हैं। ओके, आई विल सी यू पीपल टुमारो। चलिए, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय। बाय।